मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ा एक अजीब से सुकून में डूबी हुई थी। गलियां सुनसान थीं और घरों के दरवाजे बंद, मगर इस खामोशी में एक बेचैनी छिपी थी। तहज्जुद का वक्त था और खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी इबादत से फ़ारिग होकर दुआ में मशगूल थीं। सजदे से सर उठाकर आपने दुआ के लिए हाथ उठाए और लबों पर खामोश दुआएं जारी थीं। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, बिला वजह की घबराहट महसूस हो रही थी। इतने में दूर पहाड़ों की तरफ से एक गरजदार आवाज़ आई। एक शेर की दहाड़ थी, मगर वो मामूल से कहीं ज़्यादा सख्त और वहशतनाक लगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखा। दिल में ख्याल आया कि क्या कोई परेशानी आने वाली है। मदीना के करीब जो पहाड़ी जंगल था, वहाँ अक्सर दरिंदों का ख़तरा रहता था। ख़ास तौर पर रात के वक्त कोई उस तरफ जाने का तसव्वुर भी नहीं करता था। उसी जंगल के दूसरे किनारे पर एक बोसीदा सी झोंपड़ी में एक बेवा औरत रहती थी। उसका कोई ख़ानदान ना था, ना कोई सहारा और ना खाने का कोई ज़रिया। कई रातें वो भूख में गुजार देती, मगर मदीना वालों को उसके बारे में इल्म बहुत कम था। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी उस औरत के हालात का कोई अंदाज़ा ना था। अगली सुबह हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को किसी काम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाना था। वो तन्हा घर से निकलीं। जब वो दरवाजे पर पहुंचीं तो अचानक उनके कदम रुक गए, जैसे वो खुद ब खुद थम गए हों। कुछ लम्हों तक वो यूं ही दरवाजे के सामने खड़ी रहीं और अंदर से आने वाली आवाज़ें सुनने लगीं। उनके महबूब वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। आपकी आवाज़ में फ़िक्र नुमाया थी। आप फरमा रहे थे कि ए मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि मदीना की सरहद के करीब पहाड़ के उस पार जंगल के दूसरे किनारे एक बेवा औरत रहती है। उसका शौहर राह खुदा में शहीद हो गया था। वो बहुत गरीब है, बड़ी तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रही है और आज 2 दिन से भूखी है। हमें उस तक खाना पहुंचाना होगा। उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। ये सुनकर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम ज़रूर जाना चाहते हैं, लेकिन उस औरत के घर जाने के लिए जंगल से गुजरना होगा और हमने सुना है कि वहाँ ख़तरनाक दरिंदे मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें खौफ की कोई ज़रूरत नहीं। दरिंदे भी अल्लाह की मखलूक हैं, वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। जो अल्लाह के नाम पर जाए उसे कोई नुकसान नहीं होता। ये अल्फाज हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल में उतर गए। उनकी आंखों से बेआवाज़ आंसू बहने लगे। दिल में ख्याल उभरा कि जब मेरे अब्बा जान एक अजनबी बेवा की भूख और तकलीफ़ की फ़िक्र कर रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि मैं उनकी बेटी पीछे रह जाऊं? वो कुछ कहे बगैर दरवाजे से पीछे हट गईं, ना अंदर दाखिल हुईं, ना सलाम किया, ना कोई बात। कदम खामोशी से पलटे और वो वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गईं, दिल में एक पुख्ता इरादा लिए हुए कि वो भी कुछ करेंगी। दरअसल हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल बेहद नर्म था। जब उन्होंने सुना कि एक बेवा औरत 2 दिन से भूखी है, तो उनका दिल तड़प उठा। वो तेज़ी से अपने घर वापस लौटीं और फ़ौरन चूल्हा जलाया। अपने हाथों से 2 रोटियां तैयार कीं, साथ में कुछ खजूरें लीं और उन्हें कपड़े में बांधकर तैयार हो गईं। जैसे ही वो बाहर निकलने लगीं, दरवाजे से हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा अंदर दाखिल हुईं। सलाम करके कहने लगीं, ए फ़ातिमा, तुम कहाँ जा रही हो? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नरमी से जवाब दिया कि मदीना की सरहद के उस पार जंगल के किनारे एक बेवा औरत रहती है। वो 2 दिन से भूखी है, मैं उसे खाना देने जा रही हूँ। यह सुनकर हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा हैरत से बोल उठीं, तुम अकेली वहाँ कैसे जाओगी? वो रास्ता तो ख़तरनाक है, जंगल पार करना होगा और वहाँ दरिंदों का भी ख़तरा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मोहब्बत से मुस्कुराकर फरमाया, क्या तुम नहीं जानती कि इस दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की मखलूक है? जंगल के दरिंदे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। जो अल्लाह के नाम पर जाए उसे कोई नुकसान नहीं होता। ये कहकर वो तपते हुए सहरा के रेतीले रास्ते पर चल पड़ी। कुछ ही देर में सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा और आसमान पर रोशनी मद्धम हो गई। जानवर अपनी पनागाहों की तरफ लौटने लगे। हरियाणी तेज़ी से अपने ठिकानों की जानिब भागे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तन्हा मगर पुख्ता कदमों के साथ जंगल की तरफ बढ़ रही थीं। कोई खौफ उनके चेहरे पर ना था। दूसरी तरफ एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु भी इसी नियत के साथ जंगल में दाखिल हो चुके थे, मगर दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का इल्म ना था। रास्ते में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उनके पीछे है। उन्होंने रुक कर पीछे देखा तो एक शेर खामोशी से उनके पीछे आ रहा था। शेर करीब आ गया, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे पर खौफ का नामो निशान तक ना था। वो अपनी जगह पर खड़ी रहीं और शेर की आंखों में आंखें डालकर पुरसुकून आवाज़ में फरमाया, ए जंगल के शेर, तू भी अल्लाह की मखलूक है और मैं भी। अल्लाह ने तुझे ताकत दी है, मगर मुझे इरादा दिया है। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह का हुक्म है कि भूखे को खाना दिया जाए? और मैं उसी काम के लिए निकली हूँ। मेरे रास्ते में मत आ,
बल्कि अगर मुमकिन हो तो मेरी हिफाजत कर। उनके अल्फाज में वो यकीन और नरमी थी जो सिर्फ एक सच्चे दिल से निकलती है। शेर रुक गया, उसकी आंखों की तेजी मद्धम पड़ गई, जैसे वो हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की बात को समझ रहा हो। एक हैरत अंगेज मंजर सामने आया। अल्लाह के हुक्म से वो शेर जो चंद लम्हे पहले खुलवत में उनकी तरफ बढ़ रहा था, अचानक रुक गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना सर झुकाया और कदमों के पास आकर बैठ गया। अपनी दुम को लंबा फैलाकर ज़मीन से लगा दिया और फिर उसकी ज़ुबान खुल गई। शेर ने निहायत आजिज़ी से कहा, ए खातून जन्नत, जन्नत की सरदार फातिमा, मेरा सलाम कबूल फरमाइए और मेरा सलाम रहमत दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंचा दीजिए। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि आपकी हिफाजत के लिए हाजिर हुआ हूँ। जिस नबी को पैदा ना किया जाता तो कायनात भी ना बनती। हम उस मेहरबान नबी की बेटी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम दरिंदे ज़रूर हैं, मगर हमारे दिल उस चेहरे मुबारक की एक झलक देखने के लिए तड़पते रहते हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सर झुकाया, शेर पर एक नज़र डाली और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी वक्त दूर से वो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हो जो जंगल में दाखिल हुए थे, ये सारा मंजर देख रहे थे। हैरत और मोहब्बत से उनकी आंखें भीग गईं। जज्बाती होकर उनकी ज़बान से बेअख्ता निकल पड़ा, ए अल्लाह, हम कितने खुश नसीब हैं कि तेरे नबी को मानते हैं, लेकिन अफसोस है उन लोगों पर जो आज भी उस नबी को नहीं पहचानते जिसे जंगल का दरिंदा भी पहचानता है। ए अल्लाह, तू उन्हें भी हिदायत दे। उस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हो की आंखों से आंसू बहते रहे और वो खुशी खुशी वापस मदीना की तरफ रवाना हो गए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या सुना सकें। उधर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का सफ़र जारी रहा। वो शेर अब भी उनके साथ था, खामोशी से उनकी हिफाजत करते हुए उनका रास्ता साफ करता जा रहा था और उन्हें जंगल पार करा के उस बेवा औरत की झोंपड़ी की जानिब ले जा रहा था। जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जंगल पार करके झोंपड़ी के करीब पहुंची तो अंदर वो बेवा अपने रब से दुआ कर रही थी, ए अल्लाह, अब तो 3 दिन हो गए, मेरे चूल्हे में आग नहीं जली, भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई है। ए मेरे रब, तू रहमत का समंदर है, तू कोई वसीला बना दे। अभी उसकी दुआ मुकम्मल भी ना हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक गई और पीछे से पूछा, कौन है? दरवाजे के बाहर से एक नरम मगर साफ और यकीन वाली आवाज़ आई, मैं हूँ फातिमा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। ये सुनते ही बेवा औरत की आंखें खुल गईं। वो बेखुदी के आलम में दरवाज़ा खोलने दौड़ी। जैसे ही हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अंदर दाखिल हुईं और खाने का सामान सामने रखा, वो औरत उन्हें देखकर रो पड़ी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोते रोते उसने कहा, मैं जानती थी कि मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। यकीन था कि वो कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर करेगा। ए फातिमा, तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम वो खातून हो जिनका जिक्र खुद अल्लाह ताला ने किया है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा, उसे तसल्ली दी और फिर बग़ैर कोई तारीफ़ या फ़ख्र किए खामोशी से वापसी के लिए रवाना हो गईं। वापस जाते वक्त वही शेर अब भी उनके साथ था, रास्ते की हिफाजत करता हुआ जैसे कोई मुहाफिज हो। उसी वक्त जंगल के करीब एक चरवाहा जो वहाँ रोज़ अपनी बकरियाँ चराता था, अपनी बकरियों के पीछे चल रहा था। उसने जब ये मंजर देखा कि एक शेर एक औरत के साथ साथ चल रहा है मगर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा बल्कि उसे महफूज तरीके से साथ ले जा रहा है, तो वो हैरत में पड़ गया। उसने फौरन बकरियां एक तरफ की और ध्यान से देखने लगा। वो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को पहचानता नहीं था, लेकिन जो मंजर उसकी आंखों के सामने था वो आम नहीं था। वो दम बखुद खड़ा रह गया। कुछ देर बाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जंगल पार करके मदीना की हद में दाखिल हो गईं। शेर खामोशी से उनके साथ साथ चलता रहा और जब वो जंगल के किनारे तक पहुंच गईं तो वहीं रुककर मौद्दबाना अंदाज में सर झुकाकर अलविदा कहा और फिर वापस जंगल की तरफ लौट गया। अपना फ़र्ज़ अदा कर चुका था। उधर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक वो सहाबी जो जंगल में गए थे लौट आए। वो जज्बात से भरे हुए थे और उन्होंने सारा वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, फातिमा सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल्लाह ताला ने उसे जन्नत की औरतों की सरदार बनाया है। याद रखो, जो सच्चाई और हक के रास्ते पर होता है अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। ये बात सहाबा कराम के दरमियान एक मौजज़े नुमा वाक़े की तरह फैल गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बार बार अल्लाह अकबर कहकर अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे थे। उधर वो चरवाहा जो बकरियां चराते हुए शेर और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का मंजर देख चुका था, उसी लम्हे अचानक वही शेर दुबाहा जंगल से निकलकर उस चरवाहे की तरफ बढ़ने लगा। चरवाहे के पांव तले ज़मीन निकल गई। वो कांपने लगा। दिल में ख्याल आया कि अब शायद ये शेर मुझे मार डालेगा, लेकिन नहीं, अल्लाह के हुक्म से एक बार फिर उस शेर की जुबान खुल गई। शेर ने पुरसुकून आवाज में कहा, ए अजनबी शख्स,
تو अब तक ईमान नहीं लाया, जबकि हम जंगल के दरिंदे भी उस नबी को पहचान चुके हैं जो रहमत दो आलम महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अभी भी वक्त है, चला जा उस नबी के पास, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा। मैं जंगल का शेर तुझे वादा देता हूँ, तेरे वापस आने तक तेरी बकरियों को खाना तो दूर, मैं उन्हें छूऊंगा भी नहीं। मैं खुद उनकी हिफाजत करूंगा, सिर्फ इसलिए कि तू नबी की तरफ कदम बढ़ा सके। शेर के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर चरवाहे पर सकता तारी हो गया। उसके लब बिल्कुल खामोश हो गए, बस हैरत ज़दा आंखें शेर की तरफ तकती रहीं, जैसे वो समझ ही ना पा रहा हो कि ये ख्वाब है या हकीकत। मगर दिल के अंदर जैसे कोई रोशनी उतर आई। उसने एक लम्हा भी ज़ाया ना किया, अपनी बकरियों को वहीं छोड़ा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ पड़ा। उधर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ मौजूद थे कि इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज एक चरवाहा आपकी बारगाह में आ रहा है, वो ईमान लाने वाला है, मगर उसे ये खबर ज़मीन के किसी इंसान ने नहीं दी, उसे ये पैगाम जंगल के एक शेर ने पहुंचाया है। जाइए उसका इस्तकबाल कीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के हमरा खड़े हो गए और कुछ ही देर में दूर से एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया। वही चरवाहा जो तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो रहा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखते ही फरमाया, तुमने देर कर दी, तुम्हें ईमान लाना था, काश थोड़े पहले आते तो तुम्हारे लिए और भी बेहतर होता। चरवाहा ये सुनकर हैरत से रुक गया। दिल में सवाल उठा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे इल्म हुआ। उसने अदब से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपको ये कैसे मालूम हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया, मुझे ना सिर्फ ये खबर है बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें जंगल के शेर ने भेजा है। ये सुनकर चरवाहा कांप उठा। उसकी ज़बान पर कोई सवाल बाकी ना रहा। दिल की दुनिया पलट चुकी थी, आंखें नम थीं और लबों पर आजिज़ी। फिर उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान बना दीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने करीब बुलाया और रहमत व शफ़क़त से भरपूर आवाज़ में फ़रमाया, मेरे साथ पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। चरवाहे की आंखों से आंसू बहने लगे, लब हिलने लगे और उसने पूरे यकीन के साथ कलमा पढ़ा। पूरा जिस्म कांप रहा था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो और एक नई रोशनी उसके दिल में उतर आई हो। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर फरमाया, आज तेरे मुक़द्दर ने तुझे वो हिदायत दी है जो हम में से हर शख्स अल्लाह से मांगता है। तू खुश नसीब है कि तुझे ये पैगाम एक दरिंदे, एक जंगल के शेर के ज़रिए मिला। उधर जंगल के किनारे वही शेर चरवाहे की बकरियों के पास बैठा खामोशी से उनकी निगरानी कर रहा था। जब चरवाहा ईमान ला चुका तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली कि जाकर अपनी बकरियां वापस ले आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा, अब तुझे किसी डर की ज़रूरत नहीं, तेरा निगहबान तो अब खुद अल्लाह ने मुकर्रर किया है। जब वो चरवाहा वापस बकरियों के पास पहुंचा तो देखा सब की सब वैसी ही महफूज थीं। शेर उसे देखकर उठ खड़ा हुआ, फिर अदब से सर झुकाया और खामोशी से जंगल की तरफ लौट गया। अपना फ़र्ज़ अदा कर चुका था। चरवाहे की ज़िंदगी बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ बकरियां चराने वाला न था, बल्कि एक सच्चा मोमिन था और नबी के इश्क में जीने वाला बन चुका था। ये वाक़या मदीना में फैल गया और हर ज़बान पर एक ही बात थी, जो अल्लाह के लिए निकले, अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है, चाहे वो जंगल के बीचों बीच ही क्यों ना हो। प्यारे दोस्तों, आपको ये बात बताते चलें कि ये वाक़या कुरान या किसी सही हदीस में मौजूद नहीं है। ये एक आम तौर पर मशहूर हिकायतनुमा वाक़या है जिसे मोहब्बत, सबक और रूहानी असर के साथ बयान किया जाता है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।